भाभी ने लड़का से लड़की बनाया भाग 4। मेरा गुमसुम रहना भाभी को बुरा लगता था क्योंकि वो मुझे परेशान नहीं देख सकती थी। उन्होंने भैया को कहा कि वो मुझे बिजनेस में लगा ले, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उसे मौज करने दो, काम मैं संभाल रहा हूँ, बहुत है। एक दिन भाभी बोली, क्यों ना तुम कोई हॉबी शुरू करो जिससे तुम्हारा दिल बहल जाए। वैसे तुम इंग्लिश में परफेक्ट हो, मेरे इंग्लिश में हमेशा टॉप मार्क्स आए हैं, क्यों ना तुम प्राइवेट ट्यूशन करो। मेरी एक सहेली है जिसकी लड़की अभी हाई स्कूल पास हुई है। तुम कहो तो बात करूं, भाभी ने आगे कहा। लेकिन भाभी वो मेरे नाजुक हाथ और ये नेल्स देखकर मजाक तो नहीं बनाएगी। मैंने अपने हाथ उन्हें दिखाए। अरे आजकल लड़के भी नेल्स बढ़ाते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ इन्हें शेप कर लो बस, भाभी ने समझाया। ठीक है कल बात करते हैं, जैसा आप उचित समझें, मैंने धीरे से कहा। उस रात को मैं सो नहीं पाई। मेरे अंदर की लड़की इस 1 महीने में मेरे ऊपर इतनी हावी हो चुकी थी कि मन कर रहा था कि दौड़ कर जाऊं और माँ और भाभी से कह दूं कि मैं लड़की हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि उनकी तरह साड़ी पहनूं, मेरे हाथों में चूड़ियां हो जिनकी खनक मुझे दीवाना बना दे, मेरे कानों में बड़े बड़े झुमके हों, नाक में प्यारी सी नथ हो। ये सब सोचते सोचते मेरा हाथ मेरी पैंटी में कब चला गया मुझे नहीं पता। ये पैंटी भाभी की थी जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। कुछ ब्रा भी थी जिन्हें मैं अकेले में पहन सकता था। मेरे अंदर की आग शांत नहीं हो रही थी। खैर मैंने अपने नाजुक हाथों से अपने आप को शांत किया। सुबह के समय भाभी मेरे कमरे में आए। क्या बात है, आज उठना नहीं है? भाभी की आवाज मेरे अंदर शहद घोल देती थी। हाँ, मैंने उठ के अंगड़ाई ली। गुड मॉर्निंग भाभी, मैंने मुस्कराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग मेरी गुड़िया रानी। मम्मी कहाँ है? मैंने पूछा। मंदिर गई है, कोई काम था क्या? नहीं। ओह। मैं कुछ और समझ रही थी, भाभी की मस्ती शुरू होने लगी। क्या? यही कि उनकी बेटी अब जवान हो गई है, साड़ी चूड़ी पायल पहनने लगी है। अब वो मुझे छेड़ रही थी। भाभी, मैंने मुंह फुला कर कहा। फिर फूल गई? अरे, मैंने क्या गलत कह दिया? एक बात बता, 1 महीने से कौन मेरी चूड़ियों और साड़ी को पहन रहा था? मैं और कौन? मैंने भी खुल के जवाब दिया। और बता, तू कौन है, मर्द या औरत? भाभी मुझे आज छोड़ने वाली नहीं थी। शरीर से मर्द हूँ, लेकिन अंदर से, अपनी आत्मा से एक बेहद खूबसूरत औरत हूँ। मेरा जवाब सुनकर भाभी दंग रह गई। तो फिर मम्मी से कहना कि मैं भी आपकी तरह साड़ी बिंदी चूड़ी पहनना चाहती हूँ। नहीं कह सकती, आप जानती हैं फिर क्यों अनजान बन रही हैं? तो क्या करेगी? घुट घुट के मरना चाहती है, बता। क्या करूँ? कुछ मत करो, सही समय का इंतजार करो, वो बोली। तभी मम्मी मंदिर से लौट आई। क्या हुआ? ये अब उठा है? मम्मी को बस डांटने का बहाना चाहिए। नहीं, मैंने ही कह दिया कि अभी मम्मी नहीं है, थोड़ा और सो लो। भाभी ने बात बना दी। बहू तूने इसे बिगाड़ दिया है, और तू ही इसे बनाएगी, मम्मी बनावटी गुस्से से बोली। अपनी नंद बना दिया, और क्या बनना है इसे? भाभी धीरे से बोली जिसे माँ नहीं सुन पाई, पर मैंने सुन लिया। मैंने भाभी की तरफ गुस्से से देखा, उन्होंने आंख मारी, मैं मुस्कराई और भाभी को प्यार भरी नजरों से देखने लगी। देवर जी, आज कहीं जाना है, भूल गए क्या? हाँ, याद आया, शायद ब्यूटी पार्लर। मैंने मुस्कराते हुए कहा। वो तो एक दिन तुमको ले जाना है मेरी जान।
भाभी ने मेरी एक निपल पिंच कर दी। आह! क्या करती हो? भाभी। क्यों, क्या हुआ? लगती है, मैंने रुआन से स्वर में कहा। भाभी की हंसी निकल गई। अरे ये ऐसे ही तो बड़े होंगे, मेरी जान। वो हंसते हंसते बोली। अचानक भाभी बोली, ए लड़की, तुमने मेरी पैंटी पहनी है क्या? हाँ, क्या चाहिए आपको? मैंने पूछा। वो हंसकर बोली, रख ले, तू भी क्या याद करेगी, कोई भाभी मिली थी। मैं खुश होकर बोली, थैंक यू मेरी स्वीट भाभी। मैं जानती थी कि अब सिर्फ ब्रा पैंटी से ही काम चलाना होगा क्योंकि अब घर में मम्मी के सामने ये नहीं हो सकता था। एक बात कहूं? भाभी ने कहा। बोलो। अब तुम ये मर्दों वाले कच्छे की बजाय पैंटी पहन कर रहा करो, तुमको अच्छा फील होगा और मम्मी को भी पता नहीं चलेगा। उन्होंने बताया। वाकई मैं मन ही मन खुश हो रही थी। शाम को हम दोनों भाभी की सहेली के घर जा रहे थे। भाभी ने गहरा गुलाबी पटियाला सूट पहना था, मैचिंग दुपट्टा, पतली कलाइयों में गुलाबी चूड़ियां, लंबे लंबे झुमके और मैचिंग लिपस्टिक, नेल पॉलिश। कुल मिलाकर एक जेनेटिक औरत होने का पूरा फायदा उठा रही थी वो। उन्हें देखकर मैं सोच रही थी कि काश मैं भी भाभी के साथ ऐसे ही सूट या साड़ी पहने होती, मेरे हाथों में चूड़ियां होती, लिपस्टिक, नेल पॉलिश लगा के लेडीज सैंडल पहनकर जा रही होती।